नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लंबी उम्र की। अब हम लोगों ने मनुष्य जन्म लिया है, इंसान बन के धरती पर पैदा हुए हैं, तो कभी ना कभी हमारा इंतकाल होने वाला है। पर हम सब यही चाहते हैं कि हम एकदम बुढ़ापा आने तक जिए, लंबी उम्र जिए। तो इसके लिए क्या करना है? पहले तो ये है कि हमें शाकाहारी, वेजिटेरियन होना चाहिए। क्योंकि देखो कि हमें भले ही चिकन या मटन अच्छा लगता है, पर एक बार सोचो कि जब इस बकरे को लेके जाते हैं कत्ल खाने में, कई दिनों तक वहाँ रखा जाता है उसे, तो उसके मन में क्या भावनाएं आती हैं कि वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत इरिटेट होता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। उसे मालूम है कि आज या कल उसको मारने वाले, उसका कत्ल करने वाले हैं। तो यही भावनाएं लेके जब वो मरता है, वो सब इमोशंस अपने खाने में आ जाते हैं। ये सही नहीं है ना। तो हमें शाकाहारी खाना चाहिए। और शाकाहारी में भी जैसे फल वाली सब्जी है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब सभी किस्म का अच्छा खाना खाना चाहिए। और हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से 50% रॉ फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सैलड्स के रूप में हम खाते हैं, या मूंगफली सोख के। जैसे प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं तो लेग्यूम्स खाना चाहिए। और नॉनवेज के लिए जैसे बोलते चिकन में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, तो वैसे वेज में भी होते ही है ना। तो जितने भी किस्म के दाल हम लोग खाते हैं उसमें भी प्रोटीन्स हैं। तो ये तो हुआ खाने के बारे में। अब सुबह हम लोग जब उठते हैं तो हमें सुबह 15 से 20 नीम लीव्स, जो कड़ू नींबू बोलते हैं हम लोग, कड़वे होते हैं बहुत, वो और उसके साथ वो जो गीली वाली हल्दी होती है, अम्बे हल्दी बोलते हैं, वो पीस के 1 चम्मच ये रोज सुबह हमें खाना चाहिए। उसके साथ थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लेके, और चाहिए तो उसमें आप हनी भी डाल सकते हैं। तो ये खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो एक्सपांड होते हैं। हमारे मसल्स जो है बॉडी में वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हम लोग अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें उसका बहुत सारा फायदा होता है। अब इसके आगे है एक्सरसाइज। आप कुछ भी करो, योगा करो, फास्ट वॉक करो, एरोबिक्स करो, जिम में जाके कुछ एक्सरसाइजेस करो, वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस करो, लेकिन किसी न किसी हालत में आपने अपने बदन को चलाना चाहिए। एक जगह जगह पे बैठना 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 पूरा दिन, ये मत करना। इससे क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और जैसे सीरोटोनिन रिलीज होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए। ये तो हो गया शरीर के लिए। अब देखो, और एक बहुत ही अहम बात है कि जिसे हम फास्टिंग कहते हैं। तो उपवास हमें करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में बोला गया है, एकादश का जो इम्पोर्टेंस है कि 24 घंटा हमारा पेट खाली रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलती है, परफेक्ट। दूसरा ये होता है कि हम जो उपवास करते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में जो टी सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो टी सेल्स बढ़ते हैं। माने जैसे अभी समझो ये कोरोना का चल रहा है एपिडेमिक, तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें कोरोना नहीं होगा, राइट। किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज के लिए ये सही है बात। और जैसे हमने ऐसे अपने आप को अगर इम्यून कर लिया, तो इसके आगे भी और एक बात है। जैसे एक्सरसाइज हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे पास कार है, अगर हमने बहुत दिनों तक नहीं चलाई कार, तो क्या होता है, उसके पुर्जे जंग पकड़ते हैं, सही काम नहीं करते, राइट। तो हमारे शरीर का भी ऐसा ही होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि एक्सरसाइज
करे। सही बात है। अब ये बात हुई हमारे बदन की। हम लोग जो जीते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर में, वो है हमारा ब्रेन। तो उसके लिए भी हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आगे जाके हमें अल्जाइमर्स भी हो सकता है। वी कैन लूज आवर मेमोरी, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आजकल तो बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस आते हैं ब्रेन के लिए, ब्रेन जिम जिसे कहा जाता है। तो वो आप ऐसे एक्सरसाइजेस करते रहो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप अगर राइट हैंडेड हो तो आप आदत डालो अपने आप को कि जो भी रोजाना रोजमर्रा के काम हैं जो आप राइट हैंड से करते हो, ट्राई डूइंग इट विद द लेफ्ट हैंड। तो इससे भी आपके ब्रेन को एक्सरसाइज मिलेगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा जो मन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 90% ऑफ द डिसीजेस दे आर साइकोसोमैटिक, माने मन की वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। कैसे? क्योंकि निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं अपने माइंड में, है ना। हम लोग स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बातों का, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। सही बात है ना। हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं। तो देखो, ऐसे निगेटिव इमोशंस हम पर हावी नहीं होने देने हैं, है ना। वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस, वी शुड कंट्रोल आवर माइंड। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हमें मेडिटेट करना है, या तो नाम सुमिरन करना है। अब जितनी भी साधना करते जाओ मन से, उतना आपका मन शांत हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और जीवन क्या है ना, आज अच्छा चल रहा है, कल कोई स्ट्रेस आने ही वाला है। ऐसे थोड़ी है ना कि हर कोई बात हमारे मन के जैसी होती हो जिंदगी में, नहीं होता है ना। तो हमें आदत डालनी चाहिए कि जो छोटी छोटी बातें हमारे मन के खिलाफ होती हैं, छोड़ दो, लेट गो। होता है, होने दो, ध्यान नहीं देना। सो गाइज, यू शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और मुझे पक्का यकीन है कि आपकी उम्र और बढ़ेगी, आप और जिएंगे। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया विषय लेके। तब तक के लिए अलविदा।